नमस्कार सभी साथियों को। मैं बॉबी कटारिया आज आप सभी के सामने एक ऐसा केस लाया हूं जो कि 4 साल पुराना है। 4 सालों में अच्छे की ज़िंदगी खराब हो जाती है, लेकिन ये केस इसलिए दोबारा से हाईलाइट करना है हमको क्योंकि एक लड़की का सवाल है। कहते हैं ना, जब अपनी उंगली पर कांटा भी चुभ जाता है तो कितना दर्द होता है। लेकिन इस लड़की ने तो सीधा सीधा एसिड अटैक हुआ इसके ऊपर, वो भी इसकी खुद की फैमिली वालों ने किया। मैं आप सभी को इस केस की सारी जानकारी मैं अभी दूंगा इसी वीडियो के माध्यम से। इनकी मम्मी भी आई हुई है जो कि 4 सालों से कोर्ट के धक्के खा कर कोई आज तक न्याय नहीं मिला। हाँ, लो मैडम आप पकड़ो मेरा फोन, ये लीजिए। सही आ रहा हूँ? ब्लर तो नहीं है वीडियो? नहीं, क्लियर है। सबसे पूछ लीजिए। बिल्कुल क्लियर। ये वीडियो इतनी वायरल होनी चाहिए कि मैं इस बहन को जस्टिस दिला पाऊं। हमारा कानून तो अंधा है, लेकिन सोए हुए कानून की पट्टी हटानी है अब की बार देखकर। ये सब हम कर सकते हैं। इन फोन का फायदा तभी है लेने का जब हम कुछ कर सके। मैं सबसे पहले देखिए इसके यहां पर डॉक्यूमेंट्स हैं, ये पड़े हुए हैं, ये कुछ तस्वीरें हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी ये तस्वीर दिखा देता हूं जब इस पर एसिड अटैक हुआ था। पहले दिखा था। सबसे पहले की फोटो ये है। पहले ये ऐसी दिखती थी, शुक्र करो मुंह पर नहीं फेंका, गले पर और अंदर की जगह पर गिरा। उसके बाद ये हालत हो गई थी इसकी गले की। ये दवाई लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये तस्वीर आप सभी के सामने है। कह रहा हूं ना, एक कांटा भी चुभ जाता है तो कितना दर्द होता है खुद को मालूम है। ये बात तो इस लड़की ने वो दर्द सहा है जो मैं इसी के मुंह से ही सुनना चाहूंगा, और आप लोगों को मुंह जबानी ही नहीं की जो भी बताना चाहेंगी आप लोगों का। चलो चुप, बराबर सारे हम साथी हैं, आपकी बहुत मदद होगी हर जगह। जिससे भी हमें हेल्प मांगनी पड़ेगी, हम हाथ जोड़ करके विनती यही करेंगे कि कोई ना कोई सामने जरूर आए। मैं चाहता हूं उन संस्थाओं को जो कि इन केसेस में, एसिड अटैक वाले केसेस में जो कार्य कर रही है, प्लीज वो सामने जरूर आए। एसिड अटैक कुछ टाइम पहले लक्ष्मी अग्रवाल, मुझे हेल्प चाहिए होगी लक्ष्मी अग्रवाल। आप जानते हैं मैंने गूगल से कुछ नंबर निकाले हैं। प्रज्ञा सिंह के ऊपर 2006 में एसिड फेंका गया था। दौलत भाई खान, अनमोल भाई मैंने, और आखिरी में आता है हमारा हाथी। देखा था ना कितना बुरा हाल हो गया था। हर जगह सोशल मीडिया पर पेपर रख दो ना वैसे। अच्छा नहीं, मैं फिर भी नाम दिखा दूंगा। ये मैंने चार नाम निकाले हैं। देख भाई, दिखाना नाम। दिखाने की बात नहीं है, एक ये अनुभव रखो ना कि अगर हमारी उंगली जलती है तो हम चिल्ला उठते हैं। उस लड़की का तो गला जला है, ऐसी जगह गिरा है, ऐसी तो मैं दिखा भी नहीं सकता, ऐसी जगह गिरा हुआ है एसिड। तो चलिए हम इनसे बोलते होते हैं, थोड़ा तेज आवाज में जरूर बोलना। ये 2016 की बात है। ये मैं अपने भाई के साथ घूम रही थी बाहर, खाना खा के आराम से हम लोग घूम रहे थे। उन लोगों ने मुझे इतना मारा था कि मैं अपने पैरों पे ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वॉशरूम तक जाना होता तो मेरी मम्मी लेके जाती थी मेरे को। बाहर घूमते घूमते पूरा चुन्नी से फेस कवर किया होता है, थोड़ी सर्दियां थी तो स्टॉल डाला हुआ था। एकदम से आके मेरे से बात करते करते उन्होंने कप डाल दी और मैं चिल्ला रही हूँ वहां पे कि विजेंद्र अंकल और अमन भैया मेरे ऊपर कुछ डाल के गए, लेकिन दरोगा रजनीश त्यागी ने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। मेरा भाई वहां पे चिल्ला रहा है दीदी के ऊपर विजेंद्र अंकल और अमन भैया डाल कर गए हैं कुछ। फोटो साथ में मैं आपको फोटो दिखाती हूँ इनकी। ये अंकल है, ये चाचा जी, ये विजेंद्र अंकल जो आए थे। और आपको देवर की भी फोटो दिखाती हूँ। ये अमन, इनका नाम अमन है। और जिस बाइक पर ये आए थे उसका नंबर मैंने हर जगह बताया,
लेकिन आज तक मेरी सुनवाई नहीं हुई। आज तक भी मुझे वो दिन याद है, वो टाइम याद है। यूपी 16AR2460 उस बाइक का नंबर है, लेकिन आज तक भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। और जिनकी वो बाइक है वो इनके खुद के जीजा जी, मैं आपको उनकी भी फोटो दिखाती हूँ। ये उनके जीजा जी है जो एनटीपीसी में वर्किंग है। और इन जीजा जी का कहना ये है कि हम एनटीपीसी में ही रहते हैं, हम जब चाहे तुझे जो चाहे ना वो कर देंगे। तो मेरा भी कहना ये है, इनको जो करना है मेरे साथ वो कर ले, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब 4 साल कोई ऐसा कोर्ट, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, कोई दरोगा ऐसा नहीं जिसके सामने जाके हाथ ना जोड़े हो। लेकिन अगर वो फिर भी सपोर्ट नहीं कर रहे, वो बिल्कुल ना करे। अगर अब इन लोगों को मारना है ना तो ये मार दे, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। इन्हें जेल पहुंचाना है पहुंचा दे, जेल में भी इंसान ही रहते हैं, पर पीछे नहीं हटना मुझे। कैंडल मार्च लेके तो सब लोग निकल जाते हैं, लेकिन जिंदा इंसान की ना कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुन सकता, ना एसएसपी सुन सकता, ना दरोगा सुन सकता। सब पैसे का खेल है। आज तक आप लोग इनसे जाके पूछो एनटीपीसी के अंदर इन्होंने ऐसे किया क्यों। इनके ऊपर मैं गर्म पानी डाल दूं ना तो इनको पता चलेगा कि क्या होगा। और आज ये मेरे ऊपर डाल के और खुले घूम रहे 4 साल से। गवर्नमेंट का रूल है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्राइम करने के बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता, लेकिन इनका तो ये भी नहीं पता कि इन लोगों ने किया है। और कभी मेरे को किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने कभी सपोर्ट नहीं किया। पूरा दिन हो जाता था जली हुई, पैरों में इतनी चोट, चल भी नहीं पाती थी। आज भी बॉडी में इतना पेन होता है, लेकिन फिर भी पूरे दिन जाके डीएम ऑफिस के सामने निकाले कि एटलीस्ट एक बार बात सुने। एसएसपी के यहाँ पे पूरा दिन निकाला है भूखे प्यासे की, एक बार बात सुने, लेकिन नहीं, उन्हें तो पैसे चाहिए है ना। पैसे की नोटों की गड्डियां जाती है उनके पास। पैसे की कोई कमी तो है नहीं इन लोगों के पास। कोई किसी की जिंदा इंसान की सुनवाई नहीं करता, और जब इंसान मर जाता है तो लोग कैंडल मार्च लेके निकल जाते हैं। सही बात, कैंडल मार्च लेके निकलने से क्या होता है, जब आप जिंदा इंसान की सुन ही नहीं सकते तो क्या होगा। उस चीज से कुछ नहीं होने वाला। कैंडल मार्च लेके दामनी रेप केस हुआ था, सबने कैंडल मार्च किया, लेकिन क्या आपने जिंदा इंसान की सुनी? किसी ने नहीं सुनी। हर जगह ट्विटर पे तो कहते हैं ना, ट्विटर पे बहुत जल्दी सुनवाई होती है, ट्विटर पे सुनते हैं। मैं आपको खुद अपना प्रूफ दिखाती हूँ अभी ट्विटर का। ये देखिए, कोई ऐसा ग्रुप, कोई ऐसा पीएम ऑफिस, कोई ऐसा योगी ऑफिस नहीं था जहां पे मैंने ये ट्विटर पे नहीं डाला हो। ये देखिए, इनको 4-5 दिन से कंटिन्यूअसली मेल कर रही हूँ, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा। और जब मर जाते हैं ना लोग, ये मार दिए जाते हैं, फिर कैंडल मार्च लेके सड़कों पे निकल जाते हो आप लोग। लेकिन किसी ने कोई सपोर्ट नहीं दिया, आज तक किसी ने कोई सपोर्ट नहीं दिया है। गरीब की बेटी मरती मर जाओ, अधिकारी पे क्या फर्क पड़ रहा। उनको तो नोट मिल जाओ। जहाँ रजनीश जैसे दरोगा, प्रदीप कुमार जैसे एसओ, पीयूष जैसे सीओ, जहाँ ऐसे दल्लर भड़वा बैठे, तो वहाँ क्या करेंगे आईजी डीआईजी, क्या करेंगे योगी और मोदी। गरीब आदमी तो अभी मदद कर रहा है, अधिकारी कोई किसी की मदद नहीं कर रहा। मुझे बहुत दिन हो गए धक्का खाते खाते, कहाँ लेकर न गई, दिल्ली असोला, सब जगह महिला आयोग, महिला थाने, आईजी डीआईजी के यहाँ कितने चक्कर तो मैंने सीओ का इतनी रद्दी लगा रखी, इतनी सब जगह जितनी भर भी रजिस्ट्री गेली सबकी रद्दी। वहाँ जा के कही हमने वहाँ को रजिस्ट्री करिए, वहाँ को करिए। लोगों ने सुना, हमने फाड़ पेंटिंग जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। क्या करें इन पेपरों का। सही बात है, कैंडल मार्च वाली यहाँ बात रद्दी देख बना लो, रखी है। अभी तो जिंदा है, मर जाएगी तो कैंडल मार्च के अलावा हमारे पास भी कोई चारा नहीं रहेगा। देखो, हम भी सोचेंगे कि ये बहन हमारे पास आई थी, चलो कैंडल मार्च करते हैं, इसके अलावा और भी हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। मरने के बाद ही क्यों यार, मरने के बाद ही इंसान क्यों जागता है। एक बार ये फोटोज दिखाइए दोबारा, जिन जिन लोगों ने आपके साथ ये व्यवहार किया। सीओ हाँ, पीयूष नाम का, जो मेरा बीमार आदमी 2 कदम भी रास्ता नहीं चला जा रहा, से ललकार के मारा है, से चल भाग यहाँ से। ये कौन है? अमन है ये आए थे, देवर है ये। एक तो ये आए थे और एक चाचा जी। ये देखिए इनकी दूसरी फोटो, ये जीजा जी है, इनकी बाइक है। और यही एनटीपीसी में सबसे ज्यादा धमकियां मुझे यही इंसान देता है। क्या बोलता है आपको? ये मेरे को बोलते तेरा घर तो मेरे पास है, जब चाहे तुझे जो चाहे वो कर दे। अब मैं भी इनको बोल रही हूँ आपको जो करना है आप कर लो, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब कौन खड़ा है आपके साथ में? मेरे साथ में बॉबी भैया खड़े हैं। पूरी मैं मीडिया से सपोर्ट कर रही हूँ कि मीडिया भी मेरे साथ आए, और मैं इन लोगों को अब चाहे मुझे जो करना है कर दे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी, बिल्कुल भी नहीं हटूंगी। मैंने बहुत 4 साढ़े 4 साल ऐसा आईजी डीआईजी ऐसा कोई ऑफिस
योगी जी से पर्सनली मिलके आए, लेकिन किसी से आज तक भी मैं मेरी मानता हूँ मोदी भक्त बहुत है, प्लीज इस चीज को नेगेटिव नहीं लेना। आज इस लड़की का सवाल है, कृपया करके फाइल जो है लगवाओ, हाईलाइट करवाओ इस मामले को। आज मेरे साथ है, कल को किसी और के साथ होने से अच्छा है कि क्या पता किसी की भी बहन बेटी के साथ हो सकता है भाई, तेजाब किसी का की तो। बहन बेटी के पास साथ हो सकता है ऐसा। आदमी को लिए पड़ी रही हूँ और एक एक चीज का एविडेंस है, एक एक चीज। ये देखिए, तेजाब फेंकने के आरोपी पुलिस पकड़ से दूर, क्यों भाई? जब मैं खुद जिंदा हूँ, सबसे बड़ा एविडेंस मैं खुद लाइव खड़ी हूँ, तो आपको इस सबूत की जरूरत क्या है? आप जाके उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? क्यों 4 से 4.5 साल का टाइम निकल चुका है? जब मैं मर जाऊंगी ना, तो आप इतने बड़े बड़े नोट लिखोगे, उस बंदी ने ये कहा था, उस लड़की ने ये कहा था, लेकिन जिंदा इंसान की बात कोई सुन ही नहीं सकता। आज तक 4-4.5 साल में वो अरेस्ट क्यों नहीं हुए? मैं वहां पे हूँ, बाइक का नंबर डाला, लेकिन उनका आज तक पकड़ा नहीं। क्यों नहीं पकड़ा? बाइक सवारों ने महिला पर तेजाब उसके फेंक, द्वारा पैसा पहुंचे हैं। देखो जी वो तो हम कह नहीं सकते ना, हमारे सामने दिया गया जो जो तभी तो चीजें। झूठ को और सच बदल दिया है इन्होंने। सच है वो झूठ कर दिया, तो झूठ और और सच आपका कर दिया। जो वो चल रहा है, वो कहाँ से इलाज चल रहा है? मेरा पहले एनटीपीसी हॉस्पिटल से चला था, फिर सर्वोदय गाजियाबाद हॉस्पिटल से इलाज चला था। एनटीपीसी वालों ने रेफर कर दिया था, और वहाँ पे मंजू शिवनानी डॉक्टर थी जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया था। इतनी बोतलें, इतना दूध उन्होंने मेरे ऊपर फाड़ फाड़ के डाला था ताकि मैं एटलीस्ट नहीं, जिंदा नहीं, रहूं। नहीं, लेकिन नहीं, इन लोगों ने प्लानिंग बहुत अच्छी कर रखी थी मुझे मारने की, और अब भी है ना। लेकिन कहते हैं ना, जिसके साथ सब कुछ होता है ना, अगर मैंने गलती किया है ना किसी के साथ, तो मेरे को ये मारेंगे भी नहीं, और अगर मार भी देंगे ना तो मार दे, लेकिन पीछे हटने का तो मतलब ही नहीं है। क्यों हटूं मैं? ये हापुड़ में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, क्राइम करने के बाद कोई इंसान गवर्नमेंट जॉब कैसे कर सकता है जिसके नाम पे इतने सारे केसेस चल रहे हो? उसके जीजा जी एनटीपीसी में जॉब कर रहे हैं। मैं आपको नहीं, आपको लग रहा होगा कि शायद एनटीपीसी में नहीं, मैं आपको एनटीपीसी वाली ही फोटो दिखाती हूँ उनकी। रो गई रात दिन की तुम्हें एनटीपीसी के जीएम और वीपी को मैसेज किए? मैंने सबको मैसेज किए। देखिए एनटीपीसी दादरी, आराम से दिखाना ये तस्वीर। आराम से दिखाइए, इसमें साफ साफ आ रहा है एनटीपीसी दादरी। ये इंसान इतना बड़ा क्राइम करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब कर कैसे सकता है? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। सोशल मीडिया पे कोई नहीं आना चाहता, लेकिन मैं आई हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ने मेरे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। अगर वो करते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती, एक अच्छी जिंदगी जी रही होती। मेरे घर वालों को, मेरा छोटा भाई है, इतना बड़ा भाई है, जब एसिड डाला गया था वो रात 3 दिन घर से बाहर नहीं निकला था डर के वजह से कहीं उसे कुछ ना कर दे, लेकिन उसकी भी किसी ने नहीं सुनी। कोई नहीं सुनता। अगर आप चाहोगे तो आप कभी भी मेरे घर पे आना, एनटीपीसी में रहती हूँ मैं भी, आप उससे मिलोगे ना। आप उसके ना, वो आज तक ना कोई इंसिडेंट नहीं भूल पाया है। वो 13 साल का है, लेकिन आज तक कोई इंसिडेंट भूल नहीं पाया, शायद वो कभी भूलेगा भी नहीं अपनी लाइफ में, क्योंकि उसे पता है क्राइम करके लोग बाहर ही घूमने होते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं। पहले कई ये महीना ऐसी थी, तक- मैं दोबारा से कई तस्वीर महीना दिखा तक देता पता हूँ। निकली आंटी इसकी। 1 मिनट, मैं आप लोगों को इसकी तस्वीर पहले की जैसी दिखती थी, ये ऐसी थी। जब एसिड फेंका गया है तो उसके बाद की तस्वीर ये है, जो मैं बिल्कुल आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब जो है इसका कुछ हद तक ठीक हो गया, नहीं ये रन दो, इसमें रुकेगी वीडियो। कुछ हद तक लड़की का ट्रीटमेंट जो चला, सर्जरी वगैरह हुई, तो कुछ हद तक ठीक भी हो अगर गया। आप उस टाइम पे मुझे देखते ना, तो शायद आपको पता चलता कि कितना मैंने दर्द सहा है। नहीं, मत दिखाओ। ऐसी ऐसी जगह गया था ना, मतलब आपको देखना, आप देख भी नहीं पाओगे। और किस इंसान को अच्छा लगता है खुद को जलाना? किस इंसान को? जब मैं अपने आप को देखती थी ना, मुझे खुद से घिन आती थी कि मेरे साथ क्या हुआ और मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ा। तो अब सबसे बड़ी चीज ये, मुझे एक बार को ये भी शांति हो जाती है अगर मेरे को जस्टिस मिल जाता, लेकिन वो तो मिल ही नहीं रहा। वो कहाँ से मिलेगा? डाला है तो रजनीश त्यागी में। मुझे फंसाने की पूरी प्लानिंग कर रखी है उन लोगों ने। मेरे को बोलते हैं तुझे मार देंगे, तुझे ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारे पास पैसा बहुत है, उन्हें जो करना है कर ले, मार देंगे, मरना एक ही बार है, लेकिन पीछे नहीं हटूंगी। मारे तो सबके सामने आके मारे, मर जाऊंगी लेकिन पीछे नहीं हटूंगी। अब मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे उनका अरेस्ट वारंट चाहिए, मतलब चाहिए। इसके लिए अगर मुझे डीएम ऑफिस भी जाना पड़ा ना मरने के लिए, मैं वहां पे मर जाऊंगी, लेकिन उठूंगी नहीं और मैं प्रोटेस्ट करूंगी, क्योंकि अब बहुत हो गया, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 4-4.5 साल बहुत लंबा टाइम होता है। संघर्ष करने के लिए देख लीजिए क्या क्या करना पड़ता है। सामने है जीता जाता सबूत आपके,
अभी मरा नहीं है इंसान, अभी जिंदा है, लेकिन क्या कह सकते हैं आप लोग। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से सपोर्ट मांगता हूँ, हाथ जोड़ करके विनती है। आप जो एसिड अटैक करके उसके बाद जो कार्य करते हैं, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो इनके खिलाफ मैं मुकदमा दर्ज करवा सकूं। मुकदमा दर्ज एफआईआर तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई इसको जस्टिस नहीं मिला। मुझे वो लोग चाहिए, प्लीज उन लोगों को टैग मारो जो आपकी नजर में, जो ऐसी संस्थाएं चलाते हैं जिससे मुझे उनकी मदद मिल सके और मैं इसका सपोर्ट पूरा दे सकूं। देखिए, कहीं ना कहीं आप लोगों का सपोर्ट मेरे बहुत काम आएगा। थोड़ा सा भी सपोर्ट, अगर आप किसी को टैग करोगे, कोई अपने जान पहचान वाले हो, प्लीज रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके एक सपोर्ट से मैं इस लड़की को न्याय दिला सकता हूँ। आज सब कुछ मेरे हाथ में भी नहीं है जो मैं हाथ चीख चिल्ला कर ये कह दूं हाँ भाई मैं करवाऊंगा, मैं दिलवाऊंगा न्याय। नहीं भाई, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता आप लोगों के बिना, और ना ये कर पाएगी अकेली, मुझे मालूम है। एक से भले दो होते हैं, लेकिन और एक 11 भी होते हैं। हम सारे इकट्ठे हो जाएं तो कहीं ना कहीं इस लड़की को जस्टिस दिला सकेंगे, एक आप लोगों के सारे। और कुछ कहना चाहोगे? प्लीज उन लोगों को टैग कर दो जो एसिड अटैक एनजीओस, फाउंडेशंस या फिर इनके लिए काम करते हों। और अगर क्योंकि अगर ये मर जाती तो शायद से आज सारे आरआईपी लिप के और कैंडल मार्च के लिए रेडी हो जाते अपने गलियों में। लड़की तेजाब जलने के बाद जिंदा है तो सामने कोई नहीं आया। एसिड अटैक जिनके ऊपर हुआ है, लक्ष्मी अग्रवाल, प्रज्ञा नेट से चेक कर लेंगे, वो बहुत नाम है। अनमोल, शायद इन लोगों के मुझे कॉन्टेक्ट नंबर भी अरेंज हो जाए तो मैं इन लोगों से पूछ सकूंगा कि मुझे करना क्या है। अगर मेरे को एडवाइस भी मिलती है, हल्की सी भी एडवाइस मिलती है, तो कहीं ना कहीं मैं इस लड़की का सपोर्ट कर पाऊंगा। मुझे इस बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना आगे, लेकिन मुझे थोड़े से लोगों की सपोर्ट मिल जाए, जैसे लक्ष्मी अग्रवाल होगी, प्रज्ञा सिंह होगी, दौलत भाई खान होगी, अनमोल होगा, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का मुझे सपोर्ट मिल जाएगा तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जिन जिन के ऊपर एसिड अटैक हुए थे मैंने 4 नाम तो लिखे हैं, और एक हमारे हाथी जी थे, अब जो इस दुनिया में नहीं रही, जिसका हुआ बनाया गया था पहले हर जगह सोशल मीडिया पर, लेकिन वो जानवर था, यहाँ इंसान है। जानवर को तो हाईलाइट कर दिया था हर सेकंड में, हर मिनट में, हर जगह चलाया जा रहा था, न्यूज चैनल वगैरह सब कुछ, लेकिन इस लड़की के लिए कोई न्यूज चैनल नहीं आया आज तक। इसके माँ बाप भी भगा दिए गए जहाँ फरियाद लेके गए। आप कुछ कहना चाहोगे? बस मैं यही कहना चाहती हूँ, आप सब बस लोग न्याय मुझे मिले। सपोर्ट करो और प्लीज उन गुनहगारों को जेल हो, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और जितना भी आप कर सकते हो ना, किसी और की नहीं अपनी बहन समझ के ही कर लो। एटलीस्ट आज मेरे साथ है, कल को ताकि ये क्राइम किसी और के साथ ना हो। प्लीज इतना सपोर्ट करो। 4 साल हो गए हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद भी वो लोगों का कुछ नहीं बिगड़ा। वो जॉब कर रहे हैं अपनी, लेकिन दर दर के ठोकरे मैं खा रही हूँ, गवर्नमेंट ऑफिस में मैं जा रही हूँ, सबके हाथ पैर मैं जोड़ रही हूँ, लेकिन आज तक भी जस्टिस नहीं मिला है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप उनको मेरा साथ दो और उनको जेल पहुंचाने में मेरी मदद करो, ताकि वो ये क्राइम किसी और के साथ न कर सके। सपोर्ट तो बनता है, क्योंकि उनका तो ये काम है। के लिए सपोर्ट। थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से वायरल किया जाए और टैग जरूर किए जाएं जो जो लोग बताए हैं, मैंने 4 नाम जिनके बताए, तो कहीं ना कहीं शायद उन एनजीओ को भी टैग कर सकते हो, मुझे नहीं मालूम। मुझे अगर थोड़ी सी संस्था वालों से अगर कुछ एडवाइस मिल जाएगी तो मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा इस केस में। धन्यवाद। राम राम साथी।